धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। जिस तरह से आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी जैसे ही मिशन पर से लौट कर आए थे तो पूज्य गुरु जी ने एक बार वचन फरमाए थे कि प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूज्य गुरु जी ने वचन ये फरमाया कि हम आप सभी के लिए रहमतों के समुद्रों की समुद्र खुशियाँ लेकर आए हैं। उस वक्त हम बहुत ज़्यादा खुश हुए और पूज्य गुरु जी ने हमें वाक्य में ही समुद्रों के समुद्र खुशियाँ प्रदान की। जो वचनों पर पक्के थे, जो दृढ़ विश्वासी जीव थे, जिनको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास था और जिन्होंने वचनों की काट नहीं की, तो उनकी झोलियाँ पूज्य गुरु जी ने जरूर खुशियों से लबरेज की और दूसरों को भी मौका दिया, शहद की मक्खी बनाया। और पूज्य गुरु जी ने ये वचन फरमाया कि अगर आपने पहले से सतगुरु के वचनों पर आप पक्के हो तो आप शहद की मक्खी तो हो ही, लेकिन अगर आप शहद की मक्खी पहले से नहीं बने हुए तो आज से पूज्य गुरु जी ने सबको माफ़ी देकर शहद की मक्खी बना दिया। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी। फिर आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी ने सेवादारों के लिए स्पेशल खुशियाँ प्रदान की। पूज्य गुरु जी ने सेवादारों के लिए वचन किए कि अगर साध संगत को 1 रुपया खुशियाँ है तो सेवादारों को साध संगत जी पूज्य गुरु जी ने बोला है 1.5 रुपये की खुशियाँ रूहानियत में, मतलब सीधी ही 50 पैसे खुशियाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। रूहानियत में 1 पैसे की भी कीमत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी हम गणना बता तो सकते ही नहीं, बोलकर तो बता ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन पूज्य गुरु जी ने 1 रुपये का और 1.5 रुपये की बराबर, मतलब जो सेवादार है उनको 1.5 रुपये की खुशियाँ दे दी और जो संगत है उनको 1 रुपये की खुशियाँ दे दी। तो अब आप खुद सोचिए भी अगर 1 रुपये की खुशी हमें मिलती है, वो 1.5 रुपये की खुशी हासिल करने के लिए हमें करना क्या है? सिंपल सी बात है। लेकिन रूहानियत के मार्ग पर सेवादार हम सभी हैं। जो अब संगत भी अगर ये हमारी वीडियो सुन रही है तो वो भी सेवादार है, वो भी सेवादार बन सकते हैं। सेवादार बनने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या है कि चलो कोई भी किसी भी कमेटी का आप प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद भी नहीं लिया है तो आप जब भी आप रूहानियत सत्संग सुनने जाएं उस टाइम ले लेना। आप किसी भी जो भी आपको सही लगे कि मैं इसके अकॉर्डिंग सेवा कर सकता हूँ, मतलब जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, जैसे भी समय निकाल सकते हैं उसके हिसाब से आप प्रसाद ले लीजिए। और उसके अलावा आप क्या करना है भी, आप जब पूज्य गुरु जी ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से सत्संग में फरमाते हैं, आप सबको पता चल जाता है कि आज सत्संग होने वाली है या आज भंडारा होने वाला है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी आज गुरुमंत्र की अनमोल दात प्रदान करेंगे। ये आपको पहले ही पता लग जाता है क्योंकि सभी के पास में मैसेज आ जाते हैं कि शहंशाह जी गुरुमंत्र की अनमोल दात प्रदान करेंगे, नशा छुड़वाएंगे, रूहानियत से जो जीव भटके हुए हैं उन्हें वापस रूहानियत में लेकर आएंगे, उस परमपिता परमात्मा से मिलाएंगे। तो आप सभी को इस बात का पता चल जाता है। उस वक्त आपने क्या करना होता है, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि पूज्य गुरु जी एक दुनियादारी के हिसाब से एक छोटी सी उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से एक माँ है, उसका छोटा बच्चा अगर कोई बिछड़ जाए और उस माँ को कितनी तकलीफ होती है, उस बिछोड़े का कितना दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि एक तो छोटा बच्चा होता है, अनजान होता है, उसको चिंता सताती है भी उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे वो जिएगा, उसको दूध कौन पिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा, तो वो तो चिंता तो उसको होती ही है। दूसरी बात, अगर कोई इंसान उस छोटे बच्चे को उठाकर कहीं से भी लाकर उस माता से मिला देते तो उसको कितनी ज़्यादा खुशी होगी, वो कितनी सारी दुआएं देगी उसको, और उसके लिए परमात्मा के आगे बहुत ढेर सारी दुआएं देगी, बहुत सारा उसे आशीर्वाद देगा। तो वो आशीर्वाद दुआएं ज़रूर लगती है जो दिल से दी गई होती है। अब आप खुद सोचिए भी, जो दुनियादारी के लोग हैं इनको तो नहीं पता ना रूहानियत के बारे में, क्योंकि ये तो मनमुख है, गुरुमुख नहीं है। लेकिन इन्हें समझाकर बुझाकर अगर हम जो ये दुनियादारी की रूहें हैं, अपने आस पड़ोस के हो गए, यार दोस्त मित्र हो गए, संबंधी हो गए, कम से कम उन्हें तो हम समझा ही सकते हैं, वो तो हमारी बात मान ही लेंगे। भाई इस तरह से यार आप देखो, हम भी तो पहले ऐसे थे, हमने भी तो नाम लिया, हमने हमारी ज़िंदगी बदली है, हम आप देखो हम कुछ भी कैसी भी चीज़ें, कोई गलत संगत नहीं करते हैं, कोई गलत नशा नहीं करते हैं और बढ़िया आराम से ज़िंदगी हमारी जी रहे हैं। तो उन्हें किसी भी तरह से मोटिवेट कीजिए, समझाइए, समझा बुझाकर सत्संग में लेकर आइए और राम नाम के साथ जोड़िए। गुरुमंत्र की जो अनमोल दात होती है उन्हें दिलवाएं।
अगर आप एक भी जीव को, जो मालिक का बिछड़ी हुई आत्मा है, उससे उस एक जीव को सतगुरु से मिला देते हैं, तो दुनियादारी की जो माँ कितनी दुआएं देती हैं, कितने आशीर्वाद देते हैं, तो वो परम पिता परमात्मा क्या हमें कोई कमी आने देगा? जिसने उस माँ को बनाया है, आप खुद सोचिए, कोई कमी आने देगा? नहीं आने देगा। तो यही आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि पूज्य गुरु जी आज गुरु मंत्र की अनमोल दात प्रदान करेंगे, तो उस समय आप यार, दोस्त, मित्र, संबंधी या कोई पड़ोसी कोई भी हो, 1, 2, 5, 10, 20 जितने भी आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नाम वाले जीवों को लेकर जाएं, गुरु मंत्र दिलाएं और उन्हें भी रूहानियत के मार्ग पर चलाएं। और वैसे भी अगर आप एक भी जीव, परिवार के किसी भी एक बड़े जीव को या किसी भी एक जीव को नाम की अनमोल दात प्रदान कर देंगे, तो वो धीरे धीरे वो सारा परिवार ही जुड़ जाएगा। उनके घर से नशे चले जाएंगे, उनके घर से बीमारियाँ चली जाएगी, दुख तकलीफ परेशानियाँ चली जाएंगी, तो वो अपने आप आपको दुआएं देंगी, वो भी दुआएं लगेगी और परमात्मा तो आपको वैसे ही कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा और जीवों को भी नाम की अनमोल दात प्रदान करेंगे। तो इस कदर हम सतगुरु जी को, सतगुरु जो भी रूहानियत में अगर हमने खुशियाँ लूटनी है, सतगुरु जी को खुश करना है, जो सतगुरु जी हमारे लिए महासागरों के महासागर खुशियाँ लेकर आए हैं, जो हमने 1.5 रुपये की पूज्य गुरु जी हमें खुशियाँ देना चाहते हैं, वो अगर हमें प्राप्त करनी है, तो हम इसी कदर, एक तो मानवता भलाई के कार्य पूज्य गुरु जी ने बहुत ज़्यादा चलाए हुए हैं, जैसे भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, कोई एक्सीडेंट है उसको उठाकर अस्पताल में पहुंचा दिया, कोई गरीब है उसकी शादी करवा दी, बच्चों को पढ़ा दिया। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम गिना नहीं सकते, इतने पूज्य गुरु जी ने मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, उन पर चलकर भी हम ये खुशियाँ लूट सकते हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी सेवा है कि नाम की अनमोल दात प्रदान करवा कर भी हम खुशियाँ लूट सकते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब आगे से आपको जैसे ही कोई मैसेज लगे तो आपने ये ज़रूर कोशिश करनी है कि आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र दिलवाएँ, नामदान दिलवाएँ, और जो घरों में बीमारियाँ, दुख तकलीफ परेशानियाँ हैं, नाम लेने से उनके सारे कर्म कट जाएंगे और वो खुशियों से भरा हुआ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो आपको वो दुआएं देंगे, वो दुआएं आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी, और आपको जो पूज्य गुरु जी समुद्रों के समुद्र, महासागरों की खुशियां देंगे, वो तो देंगे ही देंगे। तो यही इस वीडियो के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो में अगर कुछ हमने गलत बोल दिया है तो आप जी से हम क्षमा मांगते हैं, पूज्य गुरु जी से क्षमा मांगते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनमोल वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।